महिलाओं में कैंसर का जो बढ़ता प्रमाण है वो हमने देखा है हमारे देश में। और जैसे आपने शुरुआत में ही स्पष्ट किया था कि भले ही हम बाकी देशों के मुकाबले कैंसर के जो पीड़ित लोग हैं वो भले ही कम हो, लेकिन डेथ में हम लोग सेम है, राइट। और ऐसे में महिलाओं का भी अगर मैं स्पेसिफिकली मुद्दा आपके सामने रखूं तो मैं ये आपसे समझना चाहूंगी कि महिलाएं खुद को कैसे प्रिवेंट करें, ये आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकें, क्योंकि महिलाओं में भी कैंसर बहुत ज्यादा हो रहा है। राइट तो मैंने शुरू करूंगा विद द स्टैटिस्टिक्स जो रिसेंट स्टैटिस्टिक्स आए हैं। ब्रेस्ट, ओरल कैविटी एंड सर्विक्स। सर्विक्स होता है बेसिकली यूटेरस का जो माउथ होता है, इसको सर्विक्स बोलते हैं हम लोग। दे ऑल टुगेदर दे कंस्टिट्यूट 32% ऑफ द टोटल लोड ऑफ कैंसर। ओके, तो हम देख पा रहे हैं कि ब्रेस्ट एंड सर्विक्स, दैट इज फीमेल कैंसर्स बेसिकली। सो एट द आउटसेट आई वुड लाइक टू से वन थिंग, दैट कैंसर इज प्रिवेंटेबल अगर हम कुछ बेसिक लाइफस्टाइल चेंजेस करें या कुछ हैबिट से हम हैबिट्स बंद कर दें। स्मोकिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। 70% of the oral cavity of the head and neck cancer is related to either smoking or some kind of tobacco use. Coming to your question of female related cancers, so breast में सबसे important what are the causes of breast cancer? Alcohol use, obesity, late marriage. लोग काफ़ी आज के professional women they don't prefer having a child, hormone replacement therapies, नो ब्रेस्ट फीडिंग। सो ये कुछ नोन फैक्टर्स हैं। 10 to 15% ऑफ द केसेस जेनेटिक होते हैं, जिसमें BRCA1 एंड BRCA2 जीन देखा जाता है, बट मेजर 85% स्पोरेडिक होते हैं, मतलब किसी को भी हो सकता है ये। ओके। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जो सभी को करना चाहिए, ऑल वीमेन। एंड कहीं पे भी जैसे डॉक्टर विनीत ने बताया, out of doubt or suspicion, you should go immediately to the medical personnel near you, and definitely most important thing is mammography or breast examination, basically MRI अगर dense breast होते हैं। but after the age of 45 mammography, अगर family history है so probably हमें mammography और पहले शुरू करना चाहिए। and it will be told by your oncologist how frequently we should do the mammography. आपने वो जेनेटिक का मुद्दा आपने सामने रखा, सच कहूं तो उससे जुड़ा अगला सवाल मैं आपसे पूछना ही वाली थी कि क्या ये सभी कैंसर्स पर लागू होता है और जस्ट कुछ स्पेसिफिक कैंसर्स हैं उसी पर ये लागू होगा? नहीं। हाँ। जैसे मैंने बताया कि 10 to 15% ऑफ द केसेस देयर इज अ हेरिडिटरी टेंडेंसी और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। बाकी जो 85% है दैट इज स्पोरेडिक, मतलब किसी को भी हो सकता है, anyone. Okay. So I would इसमें मैं बोलना चाहता हूँ, I read a few days back a nice writing by the director of MD Anderson Hospital, that it's a fine line of divide between having cancer and not having cancer. Anybody can be on each side or either side of this line. So it is such alarming.